हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी के अनदर वीडियो में, जहां आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन, जहां हमने अभी तक 21 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हमने कवर किए थे सबसे पहले मेरे वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर्स, अगेन सिंगल मार्क्स वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, वेरी शॉर्ट आंसर शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन टाइप 2 यानी कि 3 नंबर वाले। और अब जो है टाइम आ गया है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करने का, जो कि है हमारे 4 नंबर वाले क्वेश्चंस। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। अच्छा जी, सेकंड थिंग, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में 22 हेडिंग है मेरी, जो एज यूजुअल है, हम एग्जाम कॉर्नर क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसको अगर आप एग्जाम से पहले 2 घंटे 3 घंटे दे देते हो और आपके सारे आंसर्स पहली बारी में करेक्ट हो जाते हैं, मेरे आंसर्स के साथ मैच हो जाते हैं, दैट मींस वी कैन कंफर्टेबली से दैट कि आपको ये चैप्टर आ गया है। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। एग्जाम्स में हम अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमें जो है पूरी मेहनत यहाँ पे करनी होगी। तो चलो इसी मोटिवेशन के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं हम, जहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, इन फिगर ओपी बाइसेक्ट्स एंगल एओसी। तो यहाँ पे ओपी क्या है, वो एंगल एओसी को बाइसेक्ट कर रहा है। नाउ व्हाट इज ओपी? ओपी ओपी क्या कर रहा है, एंगल एओसी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब ओपी एंगल एओसी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं बोल सकता हूँ दैट दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दो एंगल्स क्या है, इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है मेरे, इक्वल है। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। साथ ही साथ और मुझे क्या पता है, विच इज एंगल बीओसी को बाइसेक्ट कर रहा है ओक्यू, दैट मींस एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल है। अब क्योंकि ये, हाँ वेरी गुड, क्योंकि ये चीजें जो हमें पता है ये क्वेश्चन में बताई गई है, तो हम हाथों हाथ इसको गिवन की हेडिंग में लिख लेंगे। ठीक है, तो एक बड़ी अच्छी आदत है मेरी भी, और मैं ये चाहूंगा आप भी उसको अडेप्ट करो, दैट क्वेश्चन पढ़ते जाओ और हाथ के हाथ गिवन लिखते जाओ। तो गिवन क्या है यहाँ पे, मेरा गिवन है मेरा दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या दिया है यहाँ पे, और ये दिया है कि सर ओपी परपेंडिकुलर है ओके ओके। क्या ओपी परपेंडिकुलर है ओके ओके, दैट मींस कि सर ओपी परपेंडिकुलर है ओके ओके। अगर ओपी मेरा, मैं इसको जो है लेट्स से येलो से अगर मार्क करूं, तो ये है मेरा ओपी। अगर ये परपेंडिकुलर है ओके ओके, तो मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। क्या है? तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अच्छा जी, देख लेते हैं एक बार। तो गिवन में मैं एक चीज और लिख लेता हूँ, विच इज सर एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है मेरा वो 90 डिग्री है, ये मुझे गिवन है। ठीक है, ओके। प्रूव करना है कि ये टोटल जो है 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि मुझे प्रूव करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। दैट मींस गिवन के बाद मेरा टू प्रूफ क्या आएगा, टू प्रूफ है मेरा दैट एंगल बल्कि ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन? कैसे करेंगे देख लेते हैं बहुत ध्यान से। विच इज नाउ गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कैसे करने की जरूरत नहीं, सीधा प्रूफ पे आ जाते हैं। मुझे क्या दिया हुआ सर, एंगल 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। गिवन टू प्रूफ, प्रूफ प्रूफ, यस प्रूफ। देखना बहुत ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरा 90 डिग्री है, वो तो गिवन है सर। प्रूफ से पहले हमेशा क्या लिखते हैं हम, एक बड़ी सुंदर सी लाइन विच इज इन फिगर। क्या? इन फिगर। अब अच्छा भाई सर 2 प्लस 3 90 डिग्री है, ये तो गिवन था मुझे। बोलो हाँ या ना। क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? ठीक है, क्या लिखूं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड्स, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 वी गेट 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 90। ठीक है, चले आगे। नाउ सर एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी। सर एंगल 2 तो मेरा एंगल 1 के इक्वल था, है ना, गिवन। और एंगल 3 मेरा एंगल 4 के इक्वल, तो लिख दूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोलो सही है, सुनो, है ना। और अगर ये ऐसा हो रहा है, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, क्योंकि मुझे पता है दैट एंगल
2 बराबर है एंगल 1 के और एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, राइट। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर इन चारों को प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है, दैट मींस बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। क्या? कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, या फिर एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जो सिद्दीक हमेशा बोलते हैं, दैट बाय कन्वर्स ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं इसको, एंगल्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन थ्योरम। ये तो स्ट्रेट लाइन वाला ही है, इसमें लीनियर पेयर बोलेंगे भी नहीं। पेयर वो ऐसे लोग ये बोलते हैं कि सर पेयर तो दो एंगल्स के बीच में होता है ना, इसलिए we can say that AOB is a straight line. क्या? We can say that AOB is a straight line. We can say that AOB is a straight line. इतनी बात क्लियर है? फटाफट लिखो उसको जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी भी मैंने सॉल्व किया है, फटाफट करो। अगली बार से एक काम और करूंगा मैं, क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों चैनल पे अपलोड करूंगा। तो होता है ना, देखते किसी ने ज्वाइन किया नहीं किया, किसी ने नहीं किया अभी तक। चल ठीक है, रिकॉर्डिंग तो होना है। लिख लिया? लिखना वो बाय कन्वर्स ऑफ straight line. Yes. Okay. अगर पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ध्यान से देखना, आपकी स्क्रीन के सामने है, ये रहा। हाथों हाथ में इसको चैनल पे अपलोड कर देता हूं, मैं अभी भी करूंगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों को चैनल पे अपलोड किया करूंगा हाथों हाथ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा मैं सीधी बात भेज देता हूं, एंड यहाँ से जो है क्वेश्चन जाएगा चैनल में। चलो भाई, एक और क्वेश्चन जो है चैनल पे आ चुका है, फटाफट सॉल्व करो इसको। व्हिच इज क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि इस फिगर के अंदर ए बी पैरेलल सी डी के। क्या? इस फिगर के अंदर ए बी पैरेलल सी डी के, ठीक है। नाउ सी डी पैरेलल ई एफ के। क्या? ठीक है। और ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के। क्या? ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के। तो ये ई ए परपेंडिकुलर है ए बी के। आसान भाषा में बोलूं तो ये वाला जो एंगल है, जिसको मैं एंगल 1 बोल सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये 90 डिग्री है। तो गिवन में मेरा क्या जाएगा, गिवन में क्या जाएगा, गिवन में जाएगा, गिवन में जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा जी, और क्या पता मुझे एंगल बी ई एफ विच इज ये वाला एंगल, इसको एंगल 2 बोल दूं बड़े प्यार से। एंगल 2 है मेरा 40 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्या? एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है मुझे। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की, वाई की और जेड की। ओके करो भाई, फटाफट ट्राई करो जल्दी। सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है ना, ये इक्वल होता है ना। तो सर इस एंगल को हम नेम दे सकते हैं एंगल 3। कौन सा वाले को? ये y के साथ वाला। ठीक है, उससे क्या होगा? तो लीनियर पेयर बन जाएगा। ओके देन, तो देन लीनियर पेयर से 180 होता है, देन y की वैल्यू 140 आ गई। अरे सर 40 ये आ गया, 40 प्लस एंगल y। एक स्टेप और कम कर दे। मुझे बताओ, बट उससे पहले हमें क्या बताना है? ओके यू आर नाउ सेइंग दिस लाइक ओके 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 ओके, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं। यस, सबसे पहले मुझे बताओ कि सर एंगल 40 डिग्री में और y में क्या रिलेशन है?
क्या 40 डिग्री में और y में क्या रिलेशन, जल्दी बताओ। अगर ये लाइन ना, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन एक ट्रांसवर्सल है तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसवर्सल। इसको प्यार से को इंटीरियर एंगल्स या कंसेक्यूटिव एंगल्स भी बोलते हैं। तो गिवन टू प्रूफ टू फाइंड होगा, यहाँ पे क्या फाइंड करना है मुझे, यहाँ पे मुझे यहाँ फाइंड करनी है x y और z की वैल्यू। क्लियर है। गिवन टू फाइंड का है नहीं, सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं, देखा बहुत ध्यान से। विच क्या करना है मुझे, क्या मैं बोल सकता हूँ इन फिगर, इस फिगर के अंदर y प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन हम क्या लिखेंगे इसमें, बोलो। y प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको को इंटीरियर एंगल, क्या को इंटीरियर एंगल। नाउ सर y हो गया मेरा 180 माइनस 40, तो y हो गया मेरा 140। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है। y से z भी आ जाएगा, सेम चीज होगी, z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल b इक्वल टू 140। नहीं, क्योंकि उसका ट्रांसवर्सल अलग है, दूसरा उसका ट्रांसवर्सल अलग है। पहले y की मदद से x निकालो, मुझे बताओ y में और x में क्या रिलेशन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्योंकि मेरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो मैं क्या बोलूंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से लाइन L, और इसको नाम देता हूं M। सिंस L पैरेलल टू M, यहां लिख रहा हूं, सिंस L पैरेलल है M के, मैं क्या बोलूंगा, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। क्या रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ y है मेरा 140 डिग्री, तो एंगल x इक्वल्स टू 140 डिग्री। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको। तो एंगल x आ गया मेरा 140 डिग्री। क्यों, अब एक चीज बताओ सर, ये और ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है? किसने बोला, क्यों ये नहीं है। ये और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। देखो इसका आप रिलेशन इसके साथ निकाल सकते हो। अच्छा, उसके साथ ही निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि ट्रांसवर्सल ये है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा ये चीज की लाइन कौन सी पैरेलल कौन सी ट्रांसवर्सल है। और अगर आपकी आंखें ऐसे ट्रेंड नहीं होती है तो अपनी ईगो को रखो साइड में, अपने काम चोरी और आलसपने को रखो साइड में, और कोने में बना लो फिगर। ये है फिगर जिसको अभी तुम देख रहे हो। दूसरी लाइन से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। अभी कौन सी वाली लाइन, तुम इस वाली लाइन के साथ कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं। अभी सिर्फ इस पर ध्यान रखो। अगर सर ये लाइन पैरेलल है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है मेरी बात। अच्छा जी, तो सर एंगल एक्स भी मेरा क्या आ जाएगा, 140 डिग्री आ गया। नाउ समझना बहुत ध्यान से, विच इज कि सर क्योंकि एंगल 1 जो था मेरा 90 डिग्री था, क्या था, 90 डिग्री था। नाउ क्या मैं बोल सकता हूँ कि दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों को प्लस करेंगे 180 आएगा। क्या आएगा, 180 आएगा। इतनी बात क्लियर है। दिस एंगल इक्वल्स टू 180, बोलो हाँ ना। एंगल 1 प्लस जेड प्लस 40, क्या एंगल 1 प्लस z 40 इक्वल टू 180, सेम 30 आता है। एंगल 1, क्योंकि ए बी और ई एफ पैरेलल है, हम क्या बोलेंगे, सिंस ए बी पैरेलल टू ई एफ, क्या बोलूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4, सॉरी प्लस एंगल z प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 180। दैट मींस एंगल 1 प्लस एंगल z इक्वल्स टू 140, राइट। अब एंगल 190 था मेरा, तो एंगल z इक्वल्स टू 140 माइनस 90, एंगल z इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, आगे बात समझ में, चले आगे। ओके सर। ओके, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी के, क्या ए बी पैरेलल है सी डी के। क्लियर है। नाउ क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी के, मैं क्या बोलूंगा, पहले मैं इस क्वेश्चन की भी एक बार, अच्छा पहले ऊपर वाले क्वेश्चन की सॉल्यूशन और नीचे वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन दोनों दे देता हूं एक साथ। देखते हैं बच्चे ने ज्वाइन किया नहीं किया, ओके अच्छा आ जाते हैं से ठीक।
चलो भाई, नेक्स्ट आता है मेरा क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 24। स्टार्ट करो भाई जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इसको। उन ऐसे क्वेश्चन में से जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। कंस्ट्रक्शन का ही है, ड्रॉ लाइन है ना, ये वो कन्वर्स लगता है ना, है कन्वर्स लगेगा। क्या जल्दी कर, 1 मिनट दे रहा हूँ। सर मैं यहाँ एक लाइन बनाऊंगा, ये एक लाइन बनाऊंगा, यहाँ से जाता है, क्यों वो वाला है नहीं तो करते हुए देखो, सबसे पहले ट्रायंगल बन जाएगा इससे, इसका गिवन क्या क्या गिवन है मुझे, विच इज सर पहली बात ए बी पैरेलल है सीडी के, क्या ये है एंगल वन है मेरा 110 डिग्री, एंगल ये मान लेते हैं इसको एंगल टू है मेरा 55 डिग्री। ठीक है, गिवन हो गया। गिवन के बाद टू प्रूफ पे आते हैं, किस पे आते हैं? टू प्रूफ। क्या है टू प्रूफ? टू प्रूफ नहीं है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो टू फाइंड लिख लूंगा मैं। टू फाइंड है मेरे लिए एक्स की वैल्यू, गिवन टू फाइंड होगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ मुझे करनी पड़ेगी, देखते समझ में आ रहा है, यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, देखना बहुत ध्यान से कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन। सी दिस, ठीक है, एक तो ये, और दूसरी पहली बात तो कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से होती है। इसका इरेजर सबसे बेकार है शायद का, ये सही तो है, आप छोटा कर सकते हो इसे। पता है मुझे। एक कंस्ट्रक्शन ये करेंगे हम, ठीक है, और दूसरी करेंगे ये। कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाते हैं वापस। ओके, नाउ इसकी वजह से क्या होगा बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले सर क्या मैं बोल सकता हूँ, एंगल टू यहाँ पे एक एंगल बना दो ना, उसकी वैल्यू आ जाएगी। चुप रहे। सबसे पहले आपको मुझे बताना है कि क्या आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो? बोलो हाँ या ना। कितने डिग्री आएगा? इसको नाम देता हूँ एंगल 3। बताओ एंगल 1 और एंगल 3 में क्या रिलेशन है? 70 आएगा। रीजन गिवन टू फाइंड कंस्ट्रक्शन हमने कर दी है, विच इज हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है ए बी सी डी ई एफ। हमने बनाया है ई एफ जो कि पैरेलल है ए बी के और सी डी के, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या बनाया? हमने बनाया ई डी, ठीक है। एक्सटेंड किया है हमने, एक्सटेंड किया है डीसी को, क्या किसको? डीसी को टू ई, ठीक है। नाउ टेल मी, क्या मैं आप मुझे बता सकते हो एंगल 1 और एंगल 3 में क्या रिलेशन? गिवन टू फाइंड कंस्ट्रक्शन, सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन एंगल 1 इन फिगर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री से। यस हो सर, एंगल 1 कितना है? एंगल 1 है 110 डिग्री, और एंगल 3 मुझे पता नहीं है, इक्वल्स टू 180।
एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 110 यानी कि 70 डिग्री। एंगल 370 आ गया। नाउ टेल मी वो डालोगे ना एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसफर कोइंटीरियर। इसका रीजन क्या है? कोइंटीरियर। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया 70 डिग्री मेरा। नाउ टेल मी क्या आप मुझे बता सकते हो मेरा एंगल 4 कितना आएगा? कितना? 55। 55। क्या एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 बोल सकता हूँ मैं, हाँ या ना? सर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 55 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल 4 एंगल्स 2 के बराबर या दोनों 55 डिग्री के बराबर आ जाएगा। नाउ क्या मैं बोल सकता हूँ दैट एंगल 3 प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री? क्या? 3 एंगल 4 नाउ प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोलो से यस और नो। सर एंगल 370 है और 4 मेरा 55 है। क्या? 70 प्लस 55 प्लस x इक्वल्स टू 180। 7 5 12 125 प्लस x इक्वल्स टू 180 एंगल x इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, 7 5 12 12 5 17। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन 25। फटाफट करो। पिछले क्वेश्चन का क्वेश्चन और पिछले वाले का क्वेश्चन और इसका भी सॉल्यूशन, दोनों को मैं अभी डालता हूँ चैनल पे। एक मिनट, 2 मिनट के लिए क्लास रोकनी पड़ेगी। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir.